मेरा नाम नाफी अहमद वानी है। मैं यहाँ हिरपुरा का रहने वाला हूँ। हिरपुरा जो है शोपियान टाउन से 11 किलोमीटर दूर है और ये जो हमारा गांव है इसकी एलिवेशन जो है 750 फीट से लेके 800 फीट तक की है। मेरे पास 30-35 दरख्त है। लगातार कमी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जितनी लागत जितना इस पर खर्चा आता है उतना फिर वापस ही नहीं आता है। कैलिफोरनियम का वो अखरोट होता है, उसमें इतना टेस्ट नहीं होता है, वो बकवास किस्म का अखरोट होता है। हमारे जो ये अखरोट है इसकी जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा थी। पहले हम ये कारोबार करते थे, तो जब ये कैलिफोरनियम का आया तो वो बहुत ही सस्ता उधर पर बिका। यहाँ का क्लाइमेट सिस्टम जो है वो भी थोड़ा अलग है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली। और यहाँ का जो वेदर सिस्टम है वो भी अलग रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो कोई भी क्रॉप हो उसकी अलग पहचान होती है, उसकी अलग मजबूती होती है, उसका अलग मिठास होता है। और जो सबसे अहम और ट्रेडिशनल क्रॉप जो हमारा है वो एक पोटैटो है और यहाँ का वॉलनट। खर्चे होते हैं, एक तो दवाई शवाई करनी पड़ती है और तोड़ने वाले हमको बाहर से लाने पड़ते हैं, मजदूर भी लाने पड़ते हैं। अब जो तोड़ने वाला एक बंदा है वो 1500 रुपये लेता है दिन का, तो ये जो खर्चे आते हैं ये बराबरी नहीं होते। पिछले साल तो थोड़ी बहुत रेट थी, 1600, 1700, 1000 उठाते थे, 1000 अखरोट। लेकिन इस साल तो ये बता रहे हैं रेट 800, 900, 1000। आप मान लीजिए 600 एकदम गिर गया। किसानों को बिल्कुल नुकसान है, इसमें कोई बराबरी नहीं है, पेट नहीं पाल सकते। डिपार्टमेंट पर गए हैं लेकिन ये तो पूरा काम नहीं करते हैं, कहाँ मदद करते हैं। दफ्तरों में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ आप कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और कुछ नहीं करते, कागजी घोड़े दौड़ाते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद नज़ीर है। मैं हिरपुरा का बाशिंदा रहने वाला हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम ये अखरोट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम बहुत मेहनत से करते हैं ये काम, मगर यहाँ का जो गवर्नमेंट है स्कीम्स देते हैं तो हम तक वो पहुँचते नहीं। सरकार में ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि जो आप स्कीमें यहाँ पर भेजते हैं हमको ये अखरोट पे, मिसाल के तौर पर हमें लोन निकालना पड़ता है अखरोट के लिए, मगर हमें गवर्नमेंट वो भी सप्लाई नहीं करती है लोन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये गांव है बहुत पीछे है। हम अखरोट का काम ऐसे करते हैं, एक पसीना हम मिसाल खून निकालते हैं यहाँ पर, हम इस धूप में, इस कड़ी धूप में यहाँ पर ये अखरोट का काम करते हैं, सुखाते हैं इसको। इसके लिए घास भी हमको जंगल से लाना, अब वो घास भी खत्म हो गई है। जहाँ ये जो है यहाँ का मौसम जो है इसकी वजह से ये घास भी अब नहीं मिलती है उस जंगल में, ये भी खत्म हो गया। जो हमारा यहाँ का वॉलनट है हर किसी के घर में कोई 2, 3, 4 या 7, 8 पेड़ तक के हैं। उसके अलावा जो यहाँ तकरीबन आधी 50% के लोग जो है यहाँ के वॉलनट के साथ ये बिजनेस करते हैं। तो उसके लिए ये दूसरे गाँव से भी या दूसरे पार्ट से भी खरीद के ले आते हैं और अपने भी होती है, यहाँ के गाँव से भी। लेकिन जो हमारे इस गाँव का वॉलनट है उसका मुकाबला कोई दूसरे पार्ट का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मजबूती है वो तकरीबन 1 साल भी टिक सकती है। और ये जो कागजी होता है इसकी गिरी जो होती है उसमें ऑयल कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, जो कि बाकी इलाकों के अखरोट में नहीं होता है। और इसका मिठास भी अच्छा होता है, इसका कलर भी अच्छा होता है और इसका मार्केट वैल्यू भी थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन परेशानी की बात ये जो है कि इसमें लेबर कास्ट हमें बहुत ज्यादा आता है। हम जो काम करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब हमारे पास ना तो कोई जॉब है ना तो कोई दूसरा बिजनेस करने को है। अब हमें इसी से काम चलाना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट ने हमें कोई मदद नहीं की आज तक, ना तो किसी डिपार्टमेंट ने हमें कोई मदद की, ना तो किसी ने हमारे इस प्रोडक्ट को नेशनलाइज करने की कोई कोशिश की है। हमारे पास आज तक कोई भी नहीं आया ऐसे कि जिसने बोला कि इस अखरोट को ये थोड़ा यूनिक है तो इसको हम जियो टैग भी कर सकते, कोई भी नहीं आया। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये नेशनलाइज हो जाए, इसकी जियो टैग हो जाए, इस प्रोडक्ट को एक पहचान मिले हमारे यहाँ हिरपुरा वैली के नाम से, ताकि इसको मार्केट में अच्छी वैल्यू मिल जाए और हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें सही लाभ मिल जाए। हाँ, इस साल बारिश तो बहुत लेट हुई है, फ्रूट में भी और ड्राई फ्रूट में भी और वेट फ्रूट में भी कमी आ गई है। इस साल बहुत सारी कमी है। हमारा वॉलनट यहीं पर जाता है, फिर घरों से बेचते हैं हम, या तो ऐसे ही सब्जी ही बेचते हैं। 1000 की मतलब 1000 अखरोट होता है तो इसकी रेट लगती है 800-900 रुपये इस साल बता रहे हैं। पिछले साल 1600-1700 रुपये। हमें फिर जब हम इसको जम्मू मार्केट ले जाते हैं तो हमें उतने फायदे वहाँ पर नहीं मिलते। हम बहुत घाटे में जाते हैं, हमें लोन निकालना पड़ता है, तो हमें फिर वो लोन हमको फिर यहाँ पर अगर जमीन होगी तो वो बेचना पड़ता है। उसकी वजह से हम बहुत पीछे हो गए, हिरपुरा गाँव बहुत पीछे हो गया। यहाँ पर ओले भी गिरते हैं तो फसल भी उतना नहीं निकलता है। सेब थे इस साल, उस पर भी ओले गिर गए तो बहुत ही बकवास खत्म हो गया वो सेब वेब। तो ये बता जो गवर्नमेंट या लोन वोन जो देती है फिर हम वो अदा नहीं कर सकते हैं वक्त पे, तो फिर वो हमारे जमीन पे कब्जा मारती है। यहाँ पर उतना रोजगार भी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 11th में पढ़ता हूँ, मैं भी अखरोट का काम करता हूँ, तो मुझे भी लगा यहाँ पर बेरोजगारी है तो मैंने अखरोट का काम किया, मगर इसमें कुछ फायदे ही नहीं। फिर हमको लास्ट में जम्मू में फिर फायदा ही नहीं मिलता है, बहुत ही कम रेटों में जाता है। वो नफा खाते हैं, वो दुकानदार जो वहाँ के होते हैं वो बहुत नफा खाते हैं, मगर हम हमारे से वो सस्ता लेते हैं। आपने देखा ही होगा
होगा कि हम इस कड़ी धूप में ऐसे मेहनत करते हैं, इसको सुखाते हैं। दूसरी बात यह है सर कि जो इसको धोने का जो काम होता है ना, तो इसमें जो ये दरिया यहाँ पर नदी है, नाला, उस पर बहुत रेत आती थी। हम वो इकट्ठा करते हैं इसको धोने के लिए वो रेत, और जो फिशरीज वाले हैं वो गाड़ी वाले को देते हैं, वो बेचते हैं वो रेत। मगर जो यहाँ का जो इस पे कारोबार करता है, जैसे हम अखरोट धोते हैं, उस रेत की वजह से हमें फिर वो साफ होते हैं। वो फिशरीज वाले हमें पर्चा काटते हैं, वो यहाँ पर वो नदी पे वो रेत भी नहीं उठाने देते, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान, फिर हमें उधर से वो खरीदना पड़ता है रेत, तो फिर वो अखरोट धोने के लिए लगता है वो रेत, तो हमको फिर वो खरीदना पड़ता है। यहाँ की फिशरीज डिपार्टमेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भी हमें वो उठाने नहीं देती है वो रेत। आप मान लीजिए इतना, अभी तो 12 बज गए हैं, हम 7 बंदे इसके पीछे हैं, सिर्फ 2000 अखरोट अभी तक जमा किए। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले जो है इसको तोड़ना पड़ता है, उसके लिए एक अलग सा बंदा होना चाहिए। वो कोई हर एक शख्स वो काम नहीं कर सकता है, कोई बंदा वो स्किलफुल होना चाहिए कि हर एक पेड़ पे जा सके, तोड़ के ला सके। फिर उसको नीचे जमा करने वाले होते हैं, अलग से लेबर होते हैं, वो जमा करते हैं उसको, फिर बोरी में भर के एक मखसूस जगह तक लेके आना पड़ता है। वहाँ पे हमारा रहता है, मतलब एक शेड रहता है, उसमें हमारे लेबर रहते हैं, वहाँ पे सुखाने के लिए रखते हैं इनको। उसके बाद जो है इनको पहले छिलका उतारना पड़ता है, छिलका ऊपर से जो होता है इनका वो उतारना पड़ता है। फिर जो असली अखरोट जो है वो निकल के आता है, फिर उसको धोना पड़ता है। धोने के लिए भी एक अलग आदमी होता है, वो हर कोई आदमी नहीं धो सकता है, वो टूटना भी नहीं चाहिए। हर एक अखरोट से वो मैल उतरनी चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके बाद सूखने के लिए रखते हैं, तकरीबन 6 से 7 दिन लगते हैं उसको अच्छे से सूखने में। उसके बाद ही उसको पैक करने के। हाँ, इतना प्रोडक्शन कम है इस साल, और प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी रेट भी नहीं है। साइज में भी यही ना, लेट बारिश हुई है इसलिए साइज भी नहीं बन पाया है। मे सजाद अहमद गनाई, बहुत रोजान हरपोर, बहुत कर डून कम। गई तकरीबन 20 वर्ष डून कम सह फायदे वह तकरीबन गसान 2000 रुपये ये डून तैयार। छाना वालिस 1500 रुपये दिवन 10 बज पे 5 बजन तक, समरावन वालिस 600 रुपये। पे द्रोग यह माल, फायदे वह कहीं। अगर अत मंडी क्या ये गशा मज अमुक फायदे दिवान यह फायदे नबरमें, ये फायदे कहीं। तुम तकरीबन 150-200 रुपये गसान डून किलो जम वातन अम पे फायदे कहीं। तो इसलिए हेको यह कार सन त्रथी, अ फायदे अम कारक कहीं। डून किलो गसान 200-300 रुपये तैयार, जम वातन दिवान तकरीबन 200-250 दिवान, बस बाकी कहें। बी गो मदद इन कर ये मज अगर कम सहूलियत वातो करो पन रोजगार अथ मज फायदे। ये तो डिफरेंट है, पेड़ के ऊपर मुनहसर है कि पेड़ कितना बड़ा है। और आप देख लीजिए यहाँ पर पेड़ है, 2-3 पेड़ है, उन पर एक अखरोट भी नहीं है। पिछले साल 2,000, 3,000 अखरोट होते थे इन पर, इस साल तो कुछ भी नहीं है इन पर। उसके बाद ये पैक करने के लायक बनता है, तो उसके बाद ग्रेडिंग भी करनी पड़ती है। कोई छोटा होता अलग निकालना पड़ता है, बड़ा होता अलग निकालना पड़ता है, कोई टूटा होता उसको अलग निकालना पड़ता है, कोई बढ़िया क्वालिटी का होता है उसको अलग निकालना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जो है इनकी पैकिंग होती है अलग अलग। यहाँ जो हमारे हिरपोरा वैली की बात करें, तकरीबन यहाँ से अगर हम नंबर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ से नंबर्स में इसको खरीद भी लेते हैं और बेच भी देते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास यहाँ अपने हमें पैदावार होती है। उसके बाद जो दूसरे गांव से भी हम खरीद के लाते हैं, तकरीबन 4 से 5 करोड़ तक की नंबर्स हम खरीद के लाते हैं। ये जो हमारे गांव में जो है 15 सितंबर के बाद ही हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ जो बाकी गांव जो है पुलवामा साइड है, हमारा श्रीनगर साइड है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से तो इसको सितंबर लगते ही इसको हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ का थोड़ा मैंने पहले ही बोला कि क्लाइमेट और यहाँ का वेदर सिस्टम थोड़ा अलग है, तो उसकी वजह से यहाँ थोड़ा लेट होता है। 15 सितंबर के बाद ही हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। क्लाइमेट चेंज, इस पर क्लाइमेट, ये जो किसान का फ्रूट वगैरह फ्रेश फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है, ये डिपेंड करता है सीजन पर। ये सीजनल है, आप मान। एक जो छोटा से छोटा होगा उसमें 500-300 हो गए, और जो सबसे बड़ा होगा उससे 20-25 हज़ार निकलते हैं। ये देखो अभी जो मैंने ये यूनिट यहाँ पे रखा है, तो तकरीबन मैं 3 से 4 लाख यहाँ पे लाऊंगा, सुखाऊंगा और बेचूंगा। उसके लिए तकरीबन मुझे 7 से 8 बंदों की जरूरत पड़ेगी पूरे 1 महीने के लिए। हमारा ज्यादातर यहाँ से जम्मू जाता है, क्योंकि वहाँ जम्मू में इसकी मंडी है, हमारे कश्मीर में इसकी मंडी नहीं। उसके बाद जो है हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में भी ये प्रोडक्ट जाता है, दिल्ली जाता है, महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, मुंबई जाता है, इसी तरह से साउदर्न पार्ट में भी जाता है, तमिलनाडु। तो लेकिन हमारे यहाँ जो कश्मीर में इसकी मंडी नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी
मंडी कश्मीर में हो, ताकि हमें अच्छे से अच्छे इसके लाभ मिल जाए। सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी मदद करे, हमारी इस प्रोडक्ट को थोड़ा नेशनलाइज करने की कोशिश करे, इसकी पहचान मिल जाए और इसका मार्केट वैल्यू को थोड़ा बढ़ जाए और इसकी मार्केटिंग करने में हमारी हेल्प हो जाए। वेदर ठीक रहे तो फिर प्रोडक्शन ठीक निकलते हैं और माल भी ठीक बनता है। प्रोडक्शन मतलब वेदर ठीक नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्शन भी कम है और साइज भी नहीं बन पाता। मैंने पीजी किया है, उसके बाद जब कोई जॉब नहीं मिला है तो उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब किया था दिल्ली में, वहाँ से आया, कोरोना का वजह हुआ था। उसके बाद जब यहाँ आया तो फिर मैंने यहाँ थोड़ा बहुत प्राइवेट जॉब किया था, फ्रूट मंडी शोपियान जो है वहाँ 1-2 साल। उसके बाद मतलब वहाँ वो तो सीजनली होती है 3 से 4 महीने की, वहाँ तो वहाँ हम मतलब पूरा साल तो फिर बैठना पड़ता था। उसके बाद जो हमने यही काम, ये भी हम मतलब 1 साल में एक ही बार करते हैं और 1 महीने का काम ये है। उसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत और भी काम करते हैं, कभी मजदूरी भी करनी पड़ती है, लेकिन जो हम कहते हैं कि हम एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन का काम हमें कभी नहीं मिलता है। 1 महीने का काम है अभी हमारे पास, लेकिन उसके बाद हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसके बाद हमें कभी भी हफ्ते में 7 दिन का काम नहीं मिलेगा। खर्चा कहाँ निकल पाएगा? आप मुझे मैं आपको वॉलनट की ये मतलब मेरे ख्याल में इस पर खर्चा आएगा, ये 27-30 पेड़ तोड़वाने पर खर्चा आएगा कम से कम 10-12 हज़ार। 12 हज़ार का माल ही नहीं है, इस साल जेब से देना पड़ता है। आप देख रहे हैं पेड़ों पर कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है। देखो, जो बैंक से लोन लेते हैं इसी उम्मीद से लेते हैं कि हम उसका कोई कारोबार करेंगे, पैसे कमाएंगे, बैंक को भी देंगे और अपना भी रोजगार चलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो हमारे यहाँ नुकसान होता है, हर साल ओले गिरते हैं, यहाँ का मौसम सही नहीं रहता है और कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट भी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, तो उसकी वजह से किसानों को हर साल नुकसान झेलना पड़ता है, हर साल नुकसान होता है। तो नतीजन ये है कि हमें बैंक का कर्जा वहीं का वहीं रहता है और इंटरेस्ट भी देने के लायक नहीं बचते हैं। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने जो बोला है कि हम माफ़ करेंगे इनका जो KCC लिया हुआ है, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है उसमें रियायत करेगी। कम से कम मेरे पास 8 कनाल की ज़मीन है, 2 हज़ार जो है साल में 2 या 3 बार आते हैं, वही मिलता है। देख रेख तो खाद वगैरह फर्टिलाइजर देना पड़ता है और क्या, और कुछ नहीं करना पड़ता, फर्टिलाइजर देना पड़ता है। लेकिन जब तोड़ने होते हैं तो उस वक्त बहुत खर्चा आता है। तोड़ने के बाद जमा करने पड़ते हैं, फिर घर लेने पड़ते हैं, फिर उनको मतलब मशीन में डालना पड़ता है, वहाँ से निकलते हैं, फिर ड्राई करने पड़ते हैं। बहुत नुकसान होता है इसमें, 3-4 परीक्षण से गुजरना पड़ता है। पहले तो जब तोड़ते हैं फिर आप देख लिए जमा करते हैं, फिर घर में मतलब स्टोर करते हैं। जब इनका छिलका पक जाएगा तो फिर छिलका उठाना पड़ता है। छिलका उठाने के बाद इनको सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद मतलब ग्रेडिंग करनी पड़ती है, फिर बेचने पड़ते हैं। आप मान 4-5 स्टेप करने पड़ते हैं। मेहनत ज्यादा है, इनकम बिल्कुल कम है। हम क्या करेंगे? हमारे पास तो जानकारी नहीं है। जानकारी देने वाले आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गाइडेंस होनी चाहिए ना। गाइडेंस तो है ही नहीं। हाँ, आप वो बता रहे हैं कि नए नए प्लांट्स आ रहे हैं। स्पॉन्सर करना चाहिए था ना कि ये करो वो करो, प्रोग्राम किसानों को बुलाना चाहिए थे, उनकी मीटिंग करनी चाहिए थी कि क्या करना है, आप कैसे जिम्मेदारी करोगे, आप किसमें आपका बेनिफिट किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, उनको तो गाइडेंस करनी चाहिए ना। वो आते हैं, हमने देखा ही नहीं हॉर्टिकल्चर वाली यहाँ आते ही नहीं है, दफ्तर में बैठे रहते हैं और क्या करते हैं। इसी जगह नहीं, हर जगह है। आप मान लीजिए नाम का डिपार्टमेंट है।